A very good afternoon to all dear students. So, आज इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने आपको पहले भी वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया है. जैसे एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे और कट या डिवाइड नहीं किया जा सकता है. ये 3 सब एटमिक यूनिट से मिलकर बना होता है, विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. आज चैप्टर 2 में हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ और किसने किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था. और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले हम ये चीज जान ले कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले ऑलरेडी एटम डिस्कवर हो चुका था. ठीक है, तो एटम को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें किसी भी तरह के कोई पार्टिकल्स नहीं दिखे, बट एटम की प्रॉपर्टीज तो कुछ और ही शो कर रही थी. एटम की प्रॉपर्टीज से हमें पता चल रहा था कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट वो हमें माइक्रोस्कोप में नहीं दिख पा रहे थे. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए गए और एक स्पेशल सा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो जे थॉमसन ने किया. ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए एक सेटअप किया गया जिसमें एक डिवाइस थी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब है और इस ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट है ये हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब है और वहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है जहां से हम प्रेशर को मेंटेन करते हैं. ठीक है, फिर इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक कैथोड लगा हुआ है और एक एनोड लगा हुआ है जो कि मेटल के इलेक्ट्रोड्स है. जो कैथोड है वो यहाँ माइनस चार्ज है और जो एनोड है वो यहाँ पर प्लस चार्ज है. ठीक है, अब इन दोनों ही इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी से जहां से हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर मैंने एक एमीटर लगाया हुआ है. ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस जरूरी थी. तो वो स्पेशल कंडीशंस क्या थी ये हम देख लेते हैं. तो जो स्पेशल कंडीशन थी उसमें फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर हमें बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट करना था. मतलब कोई एसी गैस हमें यहाँ पर रखनी थी जो कि इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके, जो कि वैक्यूम क्रिएट कर सके, जो लो प्रेशर को क्रिएट कर सके. ठीक है, एंड इसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ बैटरी हाई वोल्टेज को हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले थे. यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्रोक्स 10,000 वोल्ट हम प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी से 10,000 वोल्ट जितना वोल्टेज प्रोवाइड किया इस डिस्चार्ज ट्यूब को, तो हमें करंट यहाँ पर डिटेक्ट हुआ. मतलब इस पूरी डिवाइस में करंट डिटेक्ट किया गया. और जब करंट डिटेक्ट हुआ तो करंट डिटेक्ट कैसे होगा? इस एमीटर के थ्रू. इस एमीटर में हमें कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन देखने को मिला. ठीक है, ये जो एरो है ये कंटिन्यूअस डिफ्लेक्ट हो रहा था जिससे हमें पता चला कि इस डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है. बट क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एक ओपन सर्किट है, यहाँ पर कैथोड और एनोड को किसी भी चीज ने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो ये एक ओपन सर्किट हुआ. और ओपन सर्किट में करंट फ्लो होना इम्पॉसिबल है जनरल कंडीशन में. ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट एक डिसीजन पर आए दैट कि यहाँ पर कुछ अनविजिबल रेज है या इनविजिबल रेज है जो यहाँ पर करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, बट कंफ्यूजन ये था कि ये इनविजिबल रेज कैथोड टू एनोड आ रही है और एनोड टू कैथोड जा रही है. ये क्लियर नहीं हो पा रहा था. तो इसे क्लियर करने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस कैथोड प्लेट के पीछे यहां पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, ZnS जिंक सल्फाइड. ठीक है, जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पर कोई पार्टिकल्स आकर टकराते हैं
तो वो ग्लो करता है, शाइन करता है, फ्लोरेसेंस देता है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर जिंक सल्फेट की कोटिंग की और इस कैथोड में एक होल किया, जिससे क्या होगा कि इफ एनोड से कोई पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो वो उस होल से निकलकर जिंक सल्फेट की कोटिंग पर टकरा पाएंगे और वो हमें ग्लो करती हुई दिखेगी, जिससे हम इस रिजल्ट पर आएंगे कि एनोड से कुछ रेज निकलकर कैथोड की तरफ जा रही है। तो जब उन्होंने ऐसा किया और हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया तो यहाँ पर जो जिंक सल्फेट की कोटिंग की गई थी उसने ग्लो नहीं किया, मीन उसने फ्लोरेसेंस नहीं दिया, जिससे ये क्लियर हुआ कि एनोड से कोई भी रेज निकलकर कैथोड की तरफ नहीं जा रही है। बट जब यही एक्सपेरिमेंट जस्ट अपोजिट किया गया, इट मीन्स कि जब जिंक सल्फाइड को एनोड के पीछे कोट किया गया और एनोड में एक होल किया गया, तो देखा गया कि कैथोड से कुछ रेज निकलकर एनोड की तरफ जा रही है और जैसे ही वोल्टेज दिया तो वो जो रेज जा रही थी उस वजह से जिंक सल्फाइड ने ग्लो करना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पर हमें फ्लोरेसेंस मिला, जिससे हम रिजल्ट पर आए कि कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, और क्योंकि ये रेज माइनस वाले इलेक्ट्रोड से निकलकर जा रही थी तो हम इस रिजल्ट पर आए कि ये जो रेज है ये माइनस चार्ज को कैरी करती है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है, तो हम इस बेसिस पर ये नहीं कह सकते हैं कि जो रेज है वो माइनस चार्ज को कैरी कर रही है, बट इसके लिए हमने ये भी देखा कि जो कैथोड से रेज निकलकर जा रही थी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई है एनवायरनमेंट में और सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और सीधे स्ट्रेट लाइन में केवल वही पार्टिकल जा सकता है जो एनोड से जस्ट अपोजिट चार्ज को कैरी करता हो। तो इसीलिए हम इस रिजल्ट पर आए हैं कि कैथोड से जो इनविजिबल रेज निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी वो माइनस चार्ज थी और उस वक्त उसे नाम दिया गया कैथोड रेज। उस वक्त उसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं कैथोड रेज था, इलेक्ट्रॉन उसे बाद में नाम दिया गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कैसे हुई डिस्कवरी आप समझ चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट से जो जे थॉमसन ने दिया है। So I think you all are understand well about discovery of electron in this video. Thank you so much and have a very nice day to all of you.